खाद्य तेल बाजार का रिमोट किसके हाथ में है? अमेरिका, ईरान या फिर क्रूड ऑयल? एक तरफ युद्ध का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बाजार में तेजी की उम्मीद भी बन रही है। लेकिन क्या ये तेजी टिकेगी या फिर अचानक बड़ा करेक्शन आएगा? आइए इस पूरी रिपोर्ट में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट 24। तो आज का खाद्य तेल बाजार सिर्फ मांग और सप्लाई से नहीं बल्कि मध्य पूर्व के बढ़ते तनाव से चल रहा है। दरअसल हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर बड़े हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी भी दी है। इन घटनाओं ने वैश्विक बाजार की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका खाद्य तेल बाजार से क्या संबंध है? तो जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है, सबसे पहले कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें प्रभावित होती हैं और क्रूड में होने वाली हर बड़ी हलचल का असर धीरे धीरे सोया तेल और पाम ऑयल जैसे खाद्य तेलों पर भी दिखाई देने लगता है। यही वजह है कि सीबॉट सोया तेल और मलेशिया का पाम ऑयल बाजार दोनों मजबूत रुख में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ युद्ध ही वजह नहीं है। अमेरिका में सोयाबीन की फसल को लेकर बाजार सतर्क है। वहीं चीन की खरीदारी भी बनी हुई है, जिससे सोया कॉम्प्लेक्स को अतिरिक्त सहारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पाम ऑयल की कहानी थोड़ी अलग बन रही है। मलेशिया में उत्पादन और स्टॉक बढ़ने की उम्मीद के कारण पाम ऑयल में तेजी की रफ्तार फिलहाल सीमित दिखाई दे रही है। अब पूरे बाजार की नजर एमपीओबी स्टॉक रिपोर्ट और 1 से 10 जुलाई के निर्यात आंकड़ों पर टिकी हुई है। लेकिन फिर वही सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय बाजार पर इसका क्या असर देखने को मिल सकता है। तो अगर मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो घरेलू बाजार में सोया तेल और सरसों तेल में 5 से 10 रुपए प्रति 10 किलो तक की मजबूती देखने को मिल सकती है। वहीं पाम ऑयल भी स्थिर से हल्की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। यह तेजी फिलहाल बाजार की बुनियादी मांग से ज्यादा भू राजनीतिक घटनाओं पर टिकी हुई है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ता है तो खाद्य तेलों में एक और तेज उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर दोनों देशों के बीच तनाव कम होने या किसी समझौते की खबर आती है तो जिस तेजी को बाजार अभी बना रहा है उसमें तेज करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। यानी फिलहाल बाजार का ट्रेंड एक खबर से बदल सकता है। अब अगर आप व्यापारी हैं तो इस समय केवल भाव देखकर बड़ा सौदा करने से बचें। विदेशी बाजार, क्रूड ऑयल और मध्य पूर्व से आने वाली खबरों पर लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि इस समय बाजार का सबसे बड़ा नियम यही है, खबर बदली तो बाजार की दिशा भी बदल सकती है। तो अब अगर आप भी जानना चाहते हैं खाद्य तेल बाजार से जुड़ी ताजा अपडेट तो अभी कमेंट करें अपना नंबर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी ताजा अपडेट आपसे मिस ना हो।